हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू इल्मियात फाउंडेशन। मैं हूं नदीम अहमद। तो दोस्तों, दुनिया का एकमात्र यहूदी देश इजराइल, जो कि मिडिल ईस्ट एशिया में स्थित है। इस देश की स्थापना साल 1948 में फिलिस्तीन देश को तोड़कर हुई थी। तब से लेकर आज तक ये देश हमेशा चर्चाओं में बना हुआ है। कभी यूनाइटेड नेशन में, कभी फिलिस्तीन लोगों के साथ कॉन्फ्लिक्ट में, कभी वेस्ट बैंक के विस्तार को लेकर, तो कभी जेरूसलम में अल-अक्सा मस्जिद को लेकर। मौजूदा समय में भी इजराइल फोर्सेज और फिलिस्तीनी लोगों के बीच कॉन्फ्लिक्ट चल रही है। लेकिन जो बड़ी खबर इजराइल से आ रही है वो है कि इजराइल में 5 लाख लोग इस समय सड़कों पर उतरकर इजरायली सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इन प्रदर्शनों की वजह है इजराइल के मौजूदा प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, जिन पर काफी लंबे समय से करप्शन के चार्जेस चल रहे हैं, जिनको लेकर नेतन्याहू को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इन्हीं समस्याओं के चलते प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इजरायली संसद में एक बिल पेश किया। इस बिल के आने के बाद 4 बड़े बदलाव किए जाएंगे, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के किसी भी फैसले को ओवरराइड किया जा सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर इजराइल का सुप्रीम कोर्ट किसी भी मसले पर अपना फैसला सुना देता है तो उस फैसले को इजराइल की संसद ओवरराइड कर सकती है। इसके अलावा 120 सदस्यीय संसद के 61 वोटों से बदलाव हो, यानी कि 61 वोट जिस चीज को कहें वो मान ली जाए। इसके अलावा दूसरा जो बदलाव है उसके मुताबिक रैशनैलिटी के परीक्षण को भी कैंसिल किया जाएगा। तीसरा है सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति में सांसदों की अहम भूमिका हो, और केवल भूमिका ही नहीं बल्कि समिति में सांसदों का बहुमत भी हो। यानी कि ओवरऑल जो नियुक्तियां हैं इजरायली सुप्रीम कोर्ट की, उसको सरकार अपने अंडर में करना चाहती है। इसके अलावा चौथा बदलाव यह है कि इजरायली मंत्रियों को यह राइट मिले कि वो अपने कानूनी सलाहकार खुद चुन सके। वैसे कानून में बदलाव का वादा नेतन्याहू की लिकुड पार्टी के एक नेता अपने इलेक्शन कैंपेन के दौरान ही कर चुके हैं, लेकिन फिर भी इजराइल की जनता ने लिकुड पार्टी को ही वोट दिया। इजराइल में जनता सीधे पार्टी को वोट करती है। भारत या पाकिस्तान की तरह कैंडिडेट को वोट नहीं किया जाता है। इलेक्शन होने के बाद वोटिंग परसेंटेज पर पार्टी को सीटें मिलती हैं और फिर कैंडिडेट बनाए जाते हैं। बताते चले कि इजराइल की संसद में कुल 120 सीटें हैं और यहाँ की जो संसद है उसे नेसेट कहा जाता है और वहाँ के सांसदों को नेसेटर कहा जाता है। सरकार बनाने के लिए वहाँ पे 61 सांसदों यानी कि नेसेटर्स की ज़रूरत होती है। लेकिन अजीब बात यह है कि आज तक यहाँ किसी भी पार्टी को बहुमत प्राप्त नहीं हुआ है। सभी सरकारें अभी तक यहाँ गठबंधन की बनी हैं। इसी वजह से इजराइल में पिछले 5 सालों में 3 बार इलेक्शन भी हो चुके हैं। अगर बात करें इजरायली आबादी की, तो इस समय इजराइल की जो कुल आबादी है वो लगभग 93 लाख के करीब है, जो कि 2020 में 90,34,468 थी। आप लोग इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जहां पूरे देश की आबादी ही 93 लाख है, वहां 5 लाख लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यानी पूरे देश की लगभग 5 से 6% आबादी इस समय सड़कों पर है सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए। जनता का कहना है कि इजराइल के जो मौजूदा प्रधानमंत्री हैं वो इजराइल में एक तानाशाही शासन को लागू करना चाहते हैं, यानी कि वहां पर डिक्टेटरशिप बढ़ रही है। तो जो वहां की जनता प्रोटेस्ट कर रही है उनका केवल और केवल मकसद है इजराइल के अंदर डेमोक्रेसी को बचाना। अब आप समझ सकते हैं कि डेमोक्रेसी के लिए इजराइल की जनता कितनी अवेयर है। हालांकि ऐसा अभी हाल ही में हमारे भारत में भी देखने को मिला है। कुछ दिनों पहले ही भारतीय सुप्रीम कोर्ट और केंद्र की सरकार के बीच में काफ़ी तनातनी चल रही थी, जिसको लेकर मैंने एक वीडियो भी बनाई थी। यानी कि भारत की जो सरकार है वो चाहती थी कि सुप्रीम कोर्ट में जो नियुक्तियां हो वो भारत सरकार की सलाह मशवरे के बाद हो, जबकि सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम सिस्टम चाहता है, जो कि पहले से चला आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकार अगर इससे बेहतर कोई सिस्टम ला कर दे तो उस पर अमल किया जाएगा। लेकिन फिलहाल के लिए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति होगी उसमें 3 लोग शामिल होंगे। एक तो देश के प्रधानमंत्री, दूसरे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और तीसरे अपोजिशन के लीडर। तो फिलहाल इजराइल में प्रोटेस्ट चल रहे हैं। आगे अगर इसमें कोई नई डेवलपमेंट होती है तो मैं आपके लिए वीडियो ले आऊँगा। उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा इजराइल के बारे में। तो बने रहिए इल्मियात फाउंडेशन के साथ और हाँ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।